नमस्ते। इसका जवाब दो भाई तुम। तो कमाल ही करते हैं तुम लोग, गजब ही। सर्कल का आई एम स्टडिंग फॉर 11th एंड 12th फ्रॉम यू। मतलब मुझे आइडिया नहीं क्या आप 11 12 दोनों कैसे पढ़ रहे हैं। 12th में बेसिकली कल के दिन पे दिव्यांक मैंने सारी बातें कर दी थी। कल का लेक्चर देख लेना, शुरू के 5 मिनट, और रेगुलर लेक्चर देखा करो, ठीक है? ताकि हमारे को भी क्लैरिटी रहे कि भाई तुम लगातार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ऐसे अगर लगातार नहीं पढ़ोगे तो फिर आधी बात समझ में आएगी, आधी पकड़ में नहीं आएगी, फिर गड़बड़ होगा। झोल में नहीं चलना पूरी बात। नहीं, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 मैंने वापस से अपलोड करा दी। पहले उन लोगों ने जो सीट दे रखी थी ना, उसी को हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 मिला करके आपके लिए सिंगल एक्सरसाइज कर दी थी। फिर मैंने उसका दोनों फ्रेश अपलोड कर दिया है, ताकि आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों एक साथ दिख जाए। तो आप देख लेना, आपको सर्कल के अंदर एक्सरसाइज 1 2 अभी अवेलेबल दिख रही होगी, ठीक है? मैं भी चेक कर देता हूँ। मेरा अंदाजा ख्याल है शायद चेक हो जानी चाहिए अब। देखो ये आज ही के दिन पर पब्लिश हुई है क्या? पता नहीं, देख लेते, चेक कर लेते। फ्रेश अपलोड हो गई होगी, नहीं तो लेट मी चेक, मेरे को भी चेक कर लेने दो। मेरे पास मैसेज आया था, मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स ने मैसेज करा कि सर वो अपने उसमें नहीं है, 1 2 नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ।
कॉम्प्लेक्स नंबर में तो नहीं कर दी कहीं इन्होंने अपलोड? कहाँ अपलोड करी है उनसे पूछो ना, कहाँ पे सर्किल की सीट अपलोड करी है ना, कहाँ है ना? हाँ भाई, तब तक अपन आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, हमें कमेंट की कहाँ, आप बस कभी कभी पता रहना चाहिए हमारे को कि आप थे कहानी में, बस, है ना? कल के दिन पे हमारा आखिरी ये सीन हुआ था, मेरा जहां तक ध्यान है ना? मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन करा दिया था, एफ ऑफ वाला। ठीक है, इसकी जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको और मिल गई होगी। हो गई है सर एक्सरसाइज वाइज सर्कल की शीट अपलोड, अपलोडेड है? ठीक है, तो फिर हो गई है ना? हम्म, ठीक है उत्कर्ष, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो आखिरकार कहीं कोई ग्राफ व्राफ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसको जानने के लिए, ठीक है ना, हमने कहा कि हाँ यस वी कैन शो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंट प्लेन। ठीक है ना, आर्गेंट प्लेन पे इसको दिखाते हैं भाई, एकदम सीधी सी बात है। ये आर्गेंट प्लेन क्या चीज है? ठीक है, जैसे अपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होता है ना, इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं होता, बस इसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की जगह पर रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होती है। ठीक है ना, तो इट हैज टू एक्सेसेस, रियल एक्सेस, ठीक है ना, रियल एक्सेस वही जो अपनी एक्स एक्सेस है वैसा ही, ठीक है ना, और इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, तो ये ऐसा होता है, देखो ये इसको अपन रियल एक्सेस बोलने लग जाते हैं बस अब, और वाई एक्सेस को अपन लोग इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। तो आयटा के साथ जो भी यहाँ पे खड़ा होता है ना, आयटा के साथ जो भी नंबर चढ़ रहा होता है वो यहाँ पे दिखने लगता है। जैसे किसी ने लिख दिया z इजिकल टू में -1 + 2 आयटा, तो हमारे लिए बन जाएगा -1, 2। हो गया अपलोड, उसी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, हाँ वो मैंने बोल दिया उस वैसे तो। अच्छा, और नहीं उसकी मेरे को पीपीटी चाहिए डिस्कशन के दौरान, है ना? एक्सरसाइज 1 की तो पूरी 30 तक तो कर दिए थे, या पता नहीं कहाँ तक करे थे। एक्सरसाइज 1 के तो दे दो एक बार, अगर बाय द वे पढ़े हो तो पीपीटी, हाँ, है ना? अब देखिए ये z इजिकल में दे रखा है -1, 2, तो देखो -1 के लिए अपन ऑब्वियसली पीछे चलेंगे, और 2 के लिए नीचे चलेंगे, तो -1, 2 यहां मिलेगा, -1, 2। अगर मान लीजिए किसी ने z इजिकल में 3 माइनस आइटा लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 3, -1, राइट है? तो 3 अपन यहां चलेंगे और -1 के लिए नीचे चलेंगे, तो इट इज 3, -1, ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसी ने लिख दिया z इजिकल में 2 + आयोटा, तो इसका मतलब इट इज सेइंग 2, 1, तो 2 में यहां चल लिया और 1 में अपसाइड चलूंगा, तो इट इज 2, 1। ठीक है ना, तो मेरा मतलब बिल्कुल वही पुराना वाला जो फंडा है, सब कुछ वैसे ही है, बस अपने लिए कुछ नई चीजें निकल के आएंगी। अब हमारे लिए क्या नई चीजें निकल के आ सकती हैं? दो नई चीजें निकल के आ सकती हैं। एक तो ये निकल के आ सकती है कि अगर हम लोग ओरिजिन से इसको कनेक्ट करते हैं इन सभी नंबर्स को, ठीक है ना, अगर मैं ओरिजिन से इन सभी नंबर्स को मैं जैसे कनेक्ट करता हूं सपोज, ठीक है ना, तो ओरिजिन से कनेक्ट करने पर क्या स्टोरी होगी? ठीक है ना, ओरिजिन से कनेक्ट करने पे ये स्टोरी होगी कि हम अब नंबर्स को ये रियल और इसमें नहीं जाकर के दिखाएंगे। अब की बार हमारे पास में इसको पेश करने का तरीका दूसरा हो जाएगा। एक तो हम डिस्टेंस पे बात करेंगे, जिससे अपन आर बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3 है ओरिजिन से, है ना। दूसरी बात ये कि R1 के साथ साथ कितने एंगल पे मुड़ गया, थीटा क्या रहा, कितने एंगल पे मिलेगा, तो कितना दूर जाना और कितना थीटा पे जाना है, तो दो चीजों के ऊपर बात चलेगी। कितना दूर जाना और कितना थीटा चलेगा, इस पे बात होगी, कितना दूर जाना है कितना थीटा चलेगा। अब यहां पर भी क्या है ना, 0 से 2 पाई नहीं चलता, 0 से 2 पाई चलने के बजाय 0 से पाई उधर की तरफ, और फिर है ना वहां यहां 0 से -पाई इधर की तरफ। तो जब नीचे चलना होता तो 0 से -पाई चलते हैं, ऊपर चलना होता तो 0 से पाई चलते हैं, ठीक है, 0 से पाई, 0 से -पाई, 0 से पाई, 0 से -पाई। इसीलिए जब थीटा की बात चलती है ना इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम यहां पे बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो थीटा होता है, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट, थीटा जो होता है वो -पाई से पाई में होता है, -पाई से पाई में,
तो याद रखना बहुत सिंपल बात है, लेकिन पता रहना चाहिए आपको बस। थीटा आपका माइनस पाई से पाई में रहता है, ठीक है। अब इसकी स्टोरी भी देख लेते हैं। ये जैसे मैंने इसके अंदर एक चेंज कर रहा हूं मैं ना, मेरे दिमाग ने इसको -1, -2 पकड़ा था, लेकिन मैंने -1, -2 लिख दिया। इसको -1, -2 आएगा, है ना। तो -1, -2 ऐसे, इसको सही लिख लेना है, ये -2 कर देना। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो ये तो हमारी क्या हो गया, पूरी कहानी के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन, वैसे ही आर्गन प्लेन है, बस इसमें पोजीशनिंग अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना जा करके आर और थीटा में होगी, ठीक है ना। अब उनके नाम क्या होंगे क्या नहीं कहेंगे, उसके ऊपर दूसरी बातें चलेंगी, राइट है। तो पहली बात तो अगला पॉइंट यही है कि इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, देन इन आर्गन प्लेन it is represented by x, y, ठीक है। और x और y दोनों रियल नंबर है। फोर्थ पॉइंट पाते हैं, चौथा पॉइंट, बस फटाफट से पॉइंट ऐड करते रहना। 3 नहीं है ये अपना 3.5 कर देना आप इसको, ठीक है, ये 4, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर behaves like a position vector। जैसा आप लोग फिजिक्स में सुनते हैं ना, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है ना, एक तो डिस्टेंस होती है, मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा उसका एंगल डायरेक्शन होता है। तो ये काफी हद तक वैसे ही काम कर रहा होता है ना। पोजीशन वेक्टर मोर लाइक पोजीशन वेक्टर, क्लैरिटी रख लेना है ना, मोर लाइक पोजीशन वेक्टर ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, आप आ जाओ पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे, फटाफट से आगे चलना, फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज, लिख लिया, नो लाइन कैन क्रॉस 180 डिग्री, ठीक है। बियॉन्ड दिस वी टेक एंगल फ्रॉम -π to 0, ठीक है, -π to 0, -π to 0, ठीक है। अगले पे चल जाते हैं, नेक्स्ट। सिक्स्थ, 0 + 0 आइटा रिप्रेजेंट ऑरिजिन 0 0 हेयर, ठीक है। अगले 7th पॉइंट आ जाओ जल्दी से, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है। अ प्योरली रियल नंबर, ए प्योरली रियल नंबर z इज इक्वल टू a, ठीक है। बोले तो a + 0 आएटा, बोले तो a, 0 रिप्रेजेंट themselves at real axis, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या कि किसी ने पूछा कि z इज इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कल आपने कहा था कि सर 3 जो है वो अपने आप में रियल नंबर होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो यस, क्यों नहीं, 3 को 3 + 0 आइटा बोल सकते हैं। और अगर बाय द वे आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन करें तो 3, 0, तो 3, 0 हम लोग यहां रिप्रेजेंट करेंगे, 3, 0 यहां होगा। z इज इक्वल टू में जैसे किसी ने -1 लिखा, तो -1 का मतलब -1 + 0 आइटा, इसका मतलब इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट -1, 0, राइट है। अब -1, 0 इस साइड मिलेगा, -1, 0 यहां मिलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो पोजीशन चलते चलना, ठीक है, पोजीशनिंग वगैरह पे बात करते चलना। पॉइंट नंबर हो गया 7th के बाद 8th पे आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट। ठीक है,
पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 8, सॉरी, 8वां पॉइंट है, अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, z इज इक्वल टू बी आइटा, बोले तो 0, b, ठीक है, प्लेस्ड ऑन इमेजिनरी एक्सेस, वो इमेजिनरी एक्सेस में मिलेगा कैसे और कहां, जैसे इमेजिनरी एक्सेस का मतलब यहां पे मिलेगा, जैसे अगर आपने लिखा किसी को z इज इक्वल टू में 2 आइटा, तो 2 आइटा का मतलब 0 + 2 आइटा, 0 + 2 आइटा का मतलब 0,2, 0,2 यहां मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आपने बोला z इज इक्वल टू में -7 आइटा, तो -7 आइटा माने 0 - 7 आइटा, बोले तो 0,-7, 0,-7 का मिलेगा, यहां मिलेगा। तो आइटा के साथ में जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी एक्सेस में मिलेंगे, रियल नंबर जितने वो रियल एक्सेस में मिलेंगे, और जिसमें दोनों की मिक्सिंग है वो बीच में कहीं मिलते रहेंगे क्वाड्रेंट वाइज। हाँ, नेक्स्ट, अगले पे आ जाते हैं, अगला पॉइंट सुनेगा, अगला बहुत ही ज्यादा आसान चीजों के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अगला, ठीक है, पुट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट 3 + 4 आइटा, सेकेंड 5 आइटा, थर्ड 2 - 3 आइटा, फोर्थ, ठीक है, ओनली आइटा, फिफ्थ, ठीक है, माइनस का 3 आयोटा बाई 2, ठीक है, सिक्स्थ 1 - √2, ठीक है, और सेवंथ, सेवंथ को छोड़िए, फिर इतना भी काफी है, पहले 6 पे ही रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाइए, अगला क्या कहता है, अगले में दे रखा है पुट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन पे इन नंबर्स को शो करना है, किन किन नंबर्स को शो करना है सब। अगर किसी ने लिख दिया 3 + 4 आइटा, तो 3 + 4 आइटा का मतलब 3,4, पहली चीज तो 3,4 के लिए 3 यूं चलेंगे, 4 ऊपर चलेंगे, 3,4 आइटा लिख दिया। अगर किसी ने लिखा 5 आइटा, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या आया 5 आइटा, 5 आइटा का मतलब 0 + 5 आइटा, 0 + 5 आइटा माने 0,5, करिए रिप्रेजेंट, हाँ भाई, हो गया, वेरी गुड। ठीक है, 0,5 यहां मिल जाएगा, 0,5, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 - 3 आइटा, दैट इज 2, -3, ठीक है। तो 2 पे आप यूं चले, 3 नीचे आ गए, 2, -3, ठीक है। फोर्थ के लिए आप यहां चले, यहां पे सिर्फ आइटा लिखा, आइटा का मतलब 0 + 1 × आइटा, 0 + 1 × आइटा, इसका मतलब 0,1, 0,1 के लिए आप यहां चले। फिफ्थ नंबर पे आपके पास था -3 आइटा बाई 2, माने 0 - 3/2 आइटा, माने 0, -3/2, यहां कहीं मिलेगा, सही है, ऑल डन, गुड। लास्ट, लास्ट सिक्स नंबर पे 1 - √2 का मतलब दे रखा है 1 - √2, और आइटा का टर्म नहीं है इसलिए 0, आइटा, तो अपने लिए लिखा है 1 - √2 माने 1 - 1.414, 0, तो एक तरह से माइनस का 0.414, -0.414, ठीक है, तो दैट विल बी हेयर ओनली। अगर यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - √2, 0, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले तो अपने प्लेसमेंट देख लिया, अब प्लेसमेंट का तुरंत आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए साहब, अब इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? मैं आपके सामने चार रखता हूं, ठीक है। पहला आइटा की पावर 5 कॉमा आइटा की पावर 4। सेकेंड अंडर रूट में -2 कॉमा आइटा की पावर 8। अगला 10 π/2 कॉमा log 2, ठीक है। डी अंडर रूट में ई कॉमा आइटा की पावर 12 कॉमा आइटा की पावर 12। हाँ भाई, इन चार में कौन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? हाँ भाई, आराम से, टेक योर टाइम। इनमें से कौन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? ठीक है, चले अब जरा ध्यान से देखना। ऑल गिवन ऑप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो whosoever is not belongs to real number is not a complex number। जो भी अपने को ऑप्शन दिए गए ना एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिए हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे को ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में दिए हैं। इनमें से जो भी रियल नंबर नहीं होगा वो आउट हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई के नाम पे पहले नंबर पे दे रखा है कितना, ठीक है, आइटा की पावर 5 आइटा की पावर 4। अगर आप समझदार है तो समझ जाएंगे आयोटा कॉमा 1, इसका मतलब होगा, अगर आप इसको समझते हैं तो एक्स, इसका मतलब होता है एक्स प्लस आइटा वाई। अब आप बताओ आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा, माने आपका एक्स भी, एक्स आपका रियल नंबर नहीं है। अब ये रियल नंबर नहीं है, कोई बात समझ रहे हैं आप? अब ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये क्या चीज है? ये अजीब सा हो गया। क्या ये दोनों रियल हैं? ये रियल है? आइटा क्या रियल है? नहीं है साहब, ये रियल नहीं है, इसलिए नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। और उसने पूछा है नहीं है तो मतलब हमारे लिए तो सही ऑप्शन है फर्स्ट। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड नंबर पे दे रखा है अंडर रूट में -2 और दूसरा दे रखा है आइटा की पावर 8। दोनों रियल होने चाहिए। ये √2 आइटा लिखा है और ये 1 लिखा है, ये तो रियल है, ये तो रियल है, पर ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है साहब, इसलिए ये भी आउट हो गया। माने ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब सी पे आ जाओ, ठीक है ना, 10π/2, ठीक है, 10π/2 कॉमा ln2। log 2 एक रियल नंबर है ये रियल नंबर, लेकिन ये क्या दे दिया, इनफाइनाइट कॉमा ln2, इतना बड़ा, ठीक है। नहीं साहब, ये भी रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये कौन सा रियल नंबर हो गया? इनफाइनाइट सीधा, मतलब लिमिट में तो 2, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है साहब, इसका मतलब ये हमारे लिए सर काम का है। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन क्या कहता है? अंडर√t कॉमा आइटा की पावर 12, आइटा की पावर 12 इज 1। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। यस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए, पहले 3 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है और चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है।
ठीक है, बहुत ही काम की बात। नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ, नेक्स्ट, अगला। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर होना, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम आपको ये कहते हैं कि Z1 करके पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका नाम x1 प्लस आइटा y1 है, और Z2 करके क्या है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम आइटा y2 है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक का नाम है Z1, एक का नाम है Z2। अब अगर बाय द वे, है ना, और कोई हमारे को कहते हैं Z1 बराबर Z2 है, तो हम क्या करेंगे ना, हम तो ये लिखेंगे कि x1 प्लस में आइटा y1 जो है वो x2 प्लस में आइटा y2 के बराबर है। लेकिन अगर ये सच में बराबर है तो फिर इसका रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, इंप्लाइज, इसका मतलब x1 जो है वो x2 के बराबर होना चाहिए और दूसरा y1 y2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी करता है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ इक्वल है। ठीक है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब कहे जाते हैं, जब उसका रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। ये पॉइंट ध्यान रखना है ना। ठीक है, सेकेंड, ठीक है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेट टू बी इक्वल व्हेन रियल पार्ट ऑफ बोथ एंड imaginary part of both, ठीक है, इज इक्वल। ध्यान रखना, ठीक है, रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो इसी पॉइंट को ऐसे भी लिखा जाता है कि अगर Z1 बराबर Z2 है, देन, है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। दोनों चीजें आपस में बराबर होगी। मतलब बोलने के कई तरीके हैं, सामने वाले के इसी बात को कहने के कितने ही बातें हैं। x1 बराबर x2, y1 बराबर y2। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट Z1 जुगड़ में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हमारे क्या काम का है, हमारे बस इतना सा काम का है कि अगर किसी ने ये दे दिया कि 2x प्लस में x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, फाइंड x कॉमा वाई, हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर दिए गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर, आइटा वाला आइटा वाले के बराबर होगा और नॉन आइटा वाला नॉन आइटा के बराबर। इससे x की प्यारी सी वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे को 2 माइनस वाई बराबर 2 माने y की वैल्यू 0 दिख जाएगी। ठीक है, इसीलिए x कॉमा वाई की वैल्यू 2 कॉमा 0 दिख जाएगी। वेरी सिंपल, हमारा सिर्फ इतना सा काम होगा। ठीक है, इतना सिंपल गेम है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो, ठीक है। हाँ, एक और चीज जरूर ध्यान रखना, बहुत ही काम का रिमार्क है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, no complex number can be greater than or less than to another। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है ना, माने अगर कोई बोले, ठीक है, कि x1 प्लस आयोटा y1 इज ग्रेटर देन x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, इट इज एब्सर्ड। ये बकवास कर रहा है, टोटल एब्सर्ड है। ध्यान रखना, हमारे यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा नहीं होता, खत्म। मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। ठीक है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। ठीक है, रिमार्क नंबर 3, इसका मतलब ये
पहले ये भी बात बता दूं, है ना। इसका मतलब ये कि कल को कोई बोले कि 3 आइटा ग्रेटर देन 2 आइटा होता है, 3 आइटा ग्रेटर देन 2 आइटा, 3 आइटा ग्रेटर देन 2 आइटा, ठीक है, तो बस एक ही जवाब आएगा, बस। नहीं, नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, खत्म बात, ही, ठीक है। अब ये तो हुआ ऐसा, बट अगर इफ somebody forcefully present a plus b आयोटा ग्रेटर देन c प्लस d आयोटा, माने फिर भी अगर जबरदस्ती रख जाए, देन वी टेक b एंड d इक्वल टू 0। तो हम तुरंत समझ जाएंगे भैया ऐसा करो, तुमको अगर बहुत ही जिद मच रही है ना कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर फलाना कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो आयटा वालों को मार दो, आयटा वालों को 0 कर दो, फिर a ग्रेटर देन c इज अलाउड, देन a ग्रेटर देन c इज अलाउड, बस लो, बात खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है। तो फिर तुरंत समझ जाना कि a ग्रेटर देन c इज अलाउड, ठीक है, ऐसा a ग्रेटर देन c इज अलाउड। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, क्लियर, ओके। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल, ध्यान रखना, बट इनइक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल बिटवीन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 4x प्लस में दे रखा है आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 6 आयोटा। क्वेश्चन में दिया जा रहा है फाइंड x कॉमा वाई, ठीक है, करिए। करिए, फोर प्लस डन। देखिए अब यहां से साफ साफ पता चलता है कि नॉन आइटा को मैच कराएगा और आइटा वाला 3x माइनस वाई इजगड़ू माइनस 6 को मैच कराएगा। x की वैल्यू तो 3/4 मिल गई, x की वैल्यू 3/4 अपन यहाँ रखी, 9/4 हो गया, माइनस वाई इजगड़ू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/4 माइनस 6, तो 24 कम करते हैं 9 में से, तो माइनस का 15/4, ठीक है। तो इसलिए x कॉमा वाई इजगड़ू 3/4 कॉमा माइनस का 15/4, सही है क्या? अच्छा वो -6 है अपना, अपन ने यहाँ पे -6 मैच करा दिया, ठीक है, यहां -6 मैच हो गया है, 9/4 प्लस का 6, ये -6 है ना, -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, 33/4, इसलिए पॉइंट आ जाएगा x कॉमा वाई इस गढ़ में कितना 3/4 कॉमा 33/4 ऐसा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कर लो, ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हुआ ऐसा। अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। अब याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे किसी k का अगर आप a प्लस आयोटा b में अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो फिर ये k प्लस में आयोटा k भी हो जाएगा, और क्या, ये तो पॉसिबल है, वेरी वेल अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर मान लीजिए एग्जांपल में दिया, ठीक है, एग्जांपल क्या मतलब इतना सिंपल है, 2 टाइम्स में जैसे किसी ने 3 माइनस आइटा करा, तो क्या मैं इसे 6 माइनस 2 आइटा लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है,
तो ये तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बस सिर्फ आइडिया देते हुए आगे चल रहा हूं। आप नेक्स्ट, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हम सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कर सकते हैं? Z1 प्लस Z2, हाँ कर सकते हैं। अगर किसी ने पूछा Z1 प्लस Z2 करेंगे तो क्या होगा, हमने कहा X1 प्लस आइटा Y1 प्लस में X2 प्लस आइटा Y2, ये जोड़ना ही तो है, तो X1 X2 अलग से जुड़ जाएंगे, आइटा कॉमन आ जाएगा, Y1 प्लस Y2 अलग से जुड़ जाएगा, और क्या होगा। अच्छा, और अगर थोड़ा डरावना बनाना है तो ऐसा बोल दो कि ये अगर Z1 प्लस Z2 को अगर मैं Z मानता हूं और Z को अगर मैं X प्लस आइटा Y बोलता हूं, तो कंपैरिजन करके क्या बोलोगे, X इज इक्वल टू में X1 प्लस X2 और Y इज इक्वल टू में कितना, Y1 प्लस Y2। मतलब बात वैसे खत्म होगी। अब लेकिन अगर थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना तो ऐसा और थोड़ा बढ़ा के दिखा दो, फिर किताब वाले ऐसा बोल देते हैं कि X कौन, रियल पार्ट ऑफ Z, X1 प्लस X2 कौन, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस में रियल पार्ट ऑफ Z2। अच्छा, और Y कौन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ये Y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये सिर्फ बकवास है। आप सीधी बात, आपको जोड़ना आता है, आइटा वाले सारे एक तरफ जोड़ेंगे, नॉन आइटा वाले सारे एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा फैलाने के लिए, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं ये चैप्टर में भी है भाई, दम है, ऐसा नहीं डरावना है भाई बहुत, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही फैला के दिखाया जाता है, बाकी कुछ नहीं एकदम, ठीक है। इस पे बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ भाई, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद व्हाट नेक्स्ट, वेरी गुड, मल्टीप्लीकेशन बाय ए कांस्टेंट। ठीक है, जैसे इतना मुश्किल है ये क्वेश्चन, जैसे Z इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 आइटा लिख दिया किसी ने, जैसे 2 प्लस 3 आइटा लिख दिया किसी ने, और Z2 के नाम पे आपको दे दिया 3 माइनस 2 आइटा, और किसी ने कहा फाइंड Z1 प्लस Z2। ओ कितनी बड़ी बात कह दी देखो, है ना। अब हमने क्या किया, अपने को जैसे पता चला कि ये क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया है, क्या करना है ना, तो हमने क्या किया, Z1 प्लस Z2 करा। तो हमको क्या करना है भाई, 2 प्लस 3 आइटम है, जोड़ के दिखाना है 3 माइनस 2 आइटा को। तो एक तरह 2 प्लस 3 अलग कर दिया, प्लस में आइटा कॉमन, 3 माइनस 2 अलग कर दिया, कहने का मतलब 5 माइनस आयोटा, 5 प्लस आइटा, 5 प्लस आइटा लो, ठीक है। अब किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं पूछा था हमने, हमने क्या पूछा था, क्वेश्चन ही बदल दिया सामने कि फाइंड, ये बताओ आप, तो ये बताओ। अब आपके होश उड़ गए यार, ये कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं यार। किसी ने पूछा रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है, माने जुड़ने के बाद क्या रियल पार्ट है, दैट इज 5। किसी ने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है, जुड़ने के बाद क्या है, 1, आइटा के साथ वाला कोफिशिएंट 1। बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे घटाते हैं, अरे Z1 माइनस Z2 क्या होगा, X1 माइनस X2 प्लस में आइटा Y1 माइनस Y2 होगा, और क्या होगा। बस पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर किसी ने पूछा रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है, तो हमारी तरफ से आंसर है X1 माइनस X2। किसी ने पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है, हमारी तरफ से आंसर है Y1 माइनस Y2। अब आप चाहो फैला करके लिखना कि नहीं सर ये तो रियल पार्ट ऑफ Z1 था, ये रियल पार्ट ऑफ Z2 था, वो आपकी इच्छा है। इसको आप लिखना चाहो सर ये तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 था, चॉइस चॉइस। तो जैसे जोड़ा है वैसे घटेगा, और क्या होगा। क्या, नहीं नहीं सर्कल नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट। अच्छा वो तो बदल गई है, वो तो बता गए थे ना। अच्छा बन गई, ओके। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
हाँ भाई, अब क्या करना है? अभी नेक्स्ट, इसके बाद में व्हाट नेक्स्ट है ना। अभी इनका पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना, आर्गेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आर्गेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसे करते हैं वो समझो आप जरा। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जुड़ते या घटते हुए दिखाना है तो क्या करना है, तो बस याद रखना, यूज वेक्टर ट्राइंगल लॉ। एक लाइन में बात खत्म। अगर आप ये समझते हो तो ट्राइंगल लॉ समझ में आना चाहिए बस आपको। कैसे, जरा देखिएगा, राइट है। जैसे मैं सीन समझाता हूं, देखो मान लीजिए कि यहां पे आपका Z1 था, ठीक है ना, तो आपका ये Z1 वेक्टर है, ठीक है ना। सपोज करो यहां आपका Z2 था, तो ये आपका Z2 वेक्टर है, बिल्कुल सिंपल। अब आपको पता है वेक्टर अपने पैरेलल मूव हो सकता है, तो जैसे आपने इसको उठाया, यहां से उठा करके यहां मूव करा दो, तो जैसे आप यहां पे मूव कराओगे ये यहां आ जाएगा, ये Z2। इसको इसके पैरेलल उठाया और इस तरह से कि इसकी टेल यहां पे इसके सर पे बैठ गई, ठीक है ना, बस यहां पे बैठा, फिर काम खत्म। फिर आप चाहो तो इसे काजू कतली बना लो, ठीक है। ये आपका Z2 है, Z2 और Z2, ये Z2 है तो ये भी Z2 हो गया। अब आपको पता है ना कि अगर मेरे को सम दिखाना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। ये दोनों तीर एक दूसरे को फॉलो करते हुए अपोजिट में आकर के इनका सम दिखा देगा। तो ये क्या चीज है, ये Z1 प्लस Z2 हो गया। लो, हो गया प्रेजेंटेशन। बस इतना सिंपल है, ठीक है। ये Z1 प्लस Z2 हो गया। अब जैसे मान लो मेरे को सब्ट्रैक्शन दिखाना है, तो सब्ट्रैक्शन दिखाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी देख लो। सब्ट्रैक्शन दिखाने के लिए सिर्फ इतना सा करना है मेरे दोस्त। यहां पे ये Z1 है, ठीक है, ये सपोज करो ये वाली जगह का नाम Z1 है, और यहां गई हमारा Z2 है, ठीक है। Z1 Z2 मिल गया। आपने इसके पैरेलली इसको उठाया ऐसे, है ना, ये Z2 हो गया। अब Z2 यहां तक पहुंच गया, आपने मिलाया इसको, ठीक है, वो आपकी काजू कतली बन रही है, बराबर है। लेकिन अब आपने सडनली ये Z2 ऊपर ना ले जाकर के इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये माइनस Z2 हो गया। Z2 ऊपर है तो उल्टी डायरेक्शन में माइनस Z2 हो गया। तो ये Z1 और ये Z2, अब आपने इसको इससे मिलाया, तो देखो ये अगर आप देख रहे हो दो तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। Z1, दिस इज Z1, दिस इज Z1, दिस इज Z2, माइनस का Z2, तो Z1 माइनस का Z2 इज Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो दिस इज Z1 माइनस Z2, Z1 फिर माइनस Z2 इज यहां अपोजिट डायरेक्शन में आते हो Z1 माइनस Z2। हाँ, अब आप क्या है, आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल उठा सकते हो, तो आपने पैरेलल उठाया, उठाते 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 आपको पता चला आप यहां आ गए, माने ये लाइन और ये लाइन क्योंकि पैरेलल मूव हो सकती है, तो ये Z1 माइनस Z2 हो गया। ये Z1 माइनस Z2 है ना, आप इसे इसके पैरेलल उठा सकते हो। उठा करके यहां रखोगे तो पता चला ये दोनों को टच कर गया ऐसे, ठीक है। तो आपके पास में Z1 माइनस Z2 बन गया। अब आप कैसे भी समझें कि पैरेललोग्राम Z1 और Z2 को रिप्रेजेंट करता था, तो एक डायगोनल जो था वो Z1 प्लस Z2 था, जो अपोजिट डायगोनल था वो Z1 माइनस Z2 था। तो ऐसे शो करते हैं, ठीक है ना, किन्हीं भी दो Z1 Z2 के सम को और सब्ट्रैक्शन को, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें भी क्या महत्वपूर्ण है उसको भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये तो वो फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसी डायग्राम को दोबारा से बता रहा हूं, हालांकि वैसे मैंने बना रखा है लेकिन फिर भी एक बार और। ये अपना Z1, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये अपना Z2 था, ठीक है। आपने इसके पैरेलल इसको उठाया कि भाई ये अपना Z2 है, ये सर अपना Z1 है, और इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये जो जा रहा है सर, ये अपने आप में Z1 प्लस Z2 को शो कर रहा है। हाँ, यहां तो बराबर है। अब आपके लिए दूसरी चीज क्या चीज है जो और ध्यान में होनी चाहिए कि पहली बात ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मॉड Z1 बोलेंगे, इस लेंथ को मॉड Z2 बोलेंगे, ठीक है। इस लेंथ को, ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है ना, इसे मॉड Z1 प्लस Z2 बोले। ये और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी ने बोल दिया कि मॉडुलस में Z1 प्लस Z2 माने ये डायगोनल,
इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि ट्राइंगल में दो साइड्स का सम जो होता है वो तीसरे के बराबर नहीं होता, तीसरे से बड़ा होता है। लेकिन अगर कभी हो गया तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, व्हेन Z1 but when both Z1 and Z2 आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हो जाए तो हो जाएगा। कैसे कैसे कोलिनियर हो जाए तो भाई, अगर ये एक ही लाइन पे हो गए, सपोज जैसे यहां से यहां तक तो Z1 था काम करता हुआ, तो मॉड Z1 सही है, उसके बाद में ये मॉड Z2 इतनी दूर तक, और यहां से देखोगे तो मॉडुलस में Z1 प्लस Z2, इसकी लंबाई भी, ये तीनों की लंबाई बराबर है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है जिस दिन 0 हो जाएगा, ये यूं समझिए तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, तब आप समझ जाना कि पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, आर्गन प्लेन एडिशन सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, ठीक है, पॉइंट नंबर 6, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो। हाँ, कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो समझते हैं। जैसे यहां पर सपोज करो कि आपको Z1 मान लो, ठीक है, आपको पहले तो सिंपल वे में चलता हूं, A प्लस आइटा बी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए C प्लस आइटा डी से। ठीक है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, A का C से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में आयोटा AD कर देंगे, प्लस में आयोटा BC कर देंगे, प्लस में आयोटा का स्क्वायर BD कर देंगे, बस। और क्या करेंगे, फिर उसके बाद में ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में, AC और ये दोनों आयटा वाले इकट्ठे हो जाएंगे, AD प्लस BC, और ये आयटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस BD, फिर नॉन आयटा वाले इकट्ठे कर देंगे, AC माइनस BD, और प्लस में आयोटा टाइम्स AD प्लस BC कर देंगे, काम खत्म, मल्टीप्लाई हो गया सर। इसमें कौन लंबा काम है। हाँ, अगर मैंने यही थ्योरेटिकली बताया होता, ठीक है, तो शायद कईयों का दिमाग खराब होता। उसमें मुझे यह बोलना पड़ता कि अगर Z1 को आप x1 प्लस आइटा y1 कहते हैं, और Z2 को अगर आप x2 प्लस आइटा y2 कहते हैं, और अगर आपके मन में Z1 इंटू Z2 आ गया है, तो आपको x1 प्लस आइटा y1 के पीछे x2 प्लस आइटा y2 को रखना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के दौरान x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस में आइटा कॉमन शॉमन लेकर के x1 y2 प्लस में x2 y1 लिख लेना चाहिए। और जैसे आप ये Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 करोगे, ये हो जाएगा सेट। ठीक है, अगर आप ये बात समझ गए तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहां पे कुछ तो डरावना भी डालना पड़ेगा ना सर, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, फिर तो आम बच्चा कर लेगा ना, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से कौन डरेगा, डरेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। तो इसमें एक काम करते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 पूछ लेते हैं आपसे। तो आपको पता है रियल पार्ट मतलब नॉन आइटा वाला बंदा, माने आप लिख दोगे x1 x2 माइनस y1 y2, लेकिन ये तो डरावना हुआ ही नहीं सर, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन हम डरावना बनाएंगे इसे। RE Z1 RE Z2 माइनस IM Z1 IM Z2, ठीक है, और फिर लिखेंगे ये है भाई साहब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब तो कोई तो डरेगा मार्केट में, है ना। बस इतना सा काम करना है, दौड़ करके आगे बढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रख लेना कि बेसिक अलजेब्रा भूलो नहीं। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा आपकी याद होनी चाहिए। बेसिक अलजेब्रा का मतलब होता है जैसे आपसे कोई पूछ ले कि Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर पता भी है या नहीं पता, आप कहते हो क्यों नहीं पता यार, Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस में 2Z1 Z2,
और यहां पे अगर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर करवा दे तो कुछ नहीं, होना तो वही है ना, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। और सर अगर किसी ने Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर पूछ लिया तो कुछ नहीं, Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 माइनस Z2, ये तो सबको पता है। और यहां से अगर Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब पूछ लिया तो Z1 का क्यूब प्लस में 3, Z1 की 1 डिग्री कम, Z2 की 1 डिग्री बढ़ाओ, फिर Z1 की 1 डिग्री और कम कर दो, Z2 की 1 डिग्री और बढ़ा दो और Z2 का क्यूब कर दो, खत्म। ऐसे दिस इज ऑल बेसिक अलजेब्रा जो हमारे को यूज करनी है, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चंस के दौरान खुद सीखेंगे कर करके, ठीक है, ठीक है। अगले भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 प्लस 3 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 आइटा, क्या होगा सर, बता दो आप, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता देंगे। 2 प्लस 3 आइटा इंटू 2 माइनस 3 आइटा कितना होगा, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस 2 प्लस 3 आइटा इंटू में 1 माइनस आइटा, ये कितना होगा। तब तक अपन अगला लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर कितना होता है सर, वगैरह वगैरह, इस टाइप की छोटी छोटी बातें सबको जो पता है। हो गया भाई, हाँ ऑब्वियस ही बात है सर, पहले तो 2 का स्क्वायर कर लो, पहले तो सर 2 का स्क्वायर कर लो, माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर कर दो, खत्म बात। जैसे ऐसा करोगे 4 बन जाएगा, माइनस में ये माइनस का 9 बन जाएगा सर, ठीक है ना, और यहां पे आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। अच्छा यहाँ 1 माइनस आइटा है, पहले अपन माइनस 2 की 1 से गुणा करते हैं, माइनस टू किससे गुणा करते हैं, 2 आइटा, 3 आइटा किससे गुणा करते हैं, 3 आइटा, 3 आइटा की वापस इस माइनस आइटा से गुणा करते हैं, माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, राइट है भाई। अब ये हो गया कितना, -2, और ये दोनों मिला के कितना हो गया 5 आयोटा, ये हो जाएगा कितना, आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो प्लस का 3, तो आंसर इज 1 प्लस 5 आयोटा। आराम से देखें, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी आइटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी आइटा का होल स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, अरे सिंपल, आप चाहो तो ऐसे समझ लो, ए का स्क्वायर प्लस में आयोटा बी का होल स्क्वायर प्लस में 2a इंटू आयोटा बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा ए बी, बस खत्म। ठीक है। अब मेरे से मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा होता, क्वेश्चन ये पूछा होता कि रियल पार्ट ऑफ ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैं ये सब निकालता और फिर बोलता कि इसका रियल पार्ट ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर का रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपको खुद ही लगने लगेगा यार कुछ मतलब ऐसा है क्या सर जो जिसपे सच में डरे, नहीं ऐसा अभी तक तो नहीं है। अब किसी ने पूछा सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करा रहा है, 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, ठीक है। सिंप्लीफाई 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, सिंप्लीफाई का मतलब होता है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लाना। अपने को पता है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा के अंदर आयोटा को नीचे रहना पसंद ही नहीं है, ये खुद भी मना करता तब भी हम नहीं छोड़ते इसे, हम इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऐसा जैसे करते ऊपर की तरफ क्या बनता 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे की तरफ बनता 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो नीचे तो साफ बन गया 2, समझने वाला समझ जाएगा, ऊपर खोला 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस में 2 आयोटा, आप जानते होंगे ये बन जाएगा 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, 1 और -1 कट गया, आंसर इज आयोटा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो गया साहब, हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। कुछ एक चीजें वैसे भी आप याद रखें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, कुछ
ट्राई टू रिमेंबर। अगर आप याद रखने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, सीधे ही याद रख लेना आइटा होता है पहला। दूसरा 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। तीसरा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा होता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा चौथा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद रह जाए तो ज्यादा सुंदर है ना। हाँ, ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे 1 अपॉन आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। हाँ, 1 अपॉन आयोटा मतलब माइनस, ठीक है। आई थिंक बात बैठ जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे। ये चीजें हैं कुछ जो याद रख लें तो ज्यादा सुंदर है, काम आएगा आपके, है ना। और ऐसा जगह पे काम आएगा आप सोच ही नहीं सकते, सोचने से पहले दूसरों के आप अपना आंसर कोट करोगे। हाँ, ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है अब मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में किसी ने पूछा है फाइंड, अरे फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इनवर्स, इनवर्स ऑफ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आइटा अपॉन में नीचे दे रखा 1 प्लस 5 आइटा, 1 प्लस 5 आइटा। किसने पूछा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, क्या 4 में स्क्वायर नहीं हुआ, क्या 4 में स्क्वायर नहीं हुआ, क्या है 4, अच्छा ओके। हाँ भाई, नेक्स्ट, अगर देखा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पंगा है भाई। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये कि अ नंबर, ठीक है ना, whose product with given number, whose product with given number gives 1, सही है। एक ऐसा नंबर जिसका सामने वाले से मल्टीप्लिकेशन 1 दे दे, एग्जैक्टली या यूं कहा जाए उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरे पे आ जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम समझ ही गए कि सर इसका उल्टा ले आओ, 1 प्लस 5 आइटा अपॉन 2 प्लस 3 आइटा। तो आंसर ऐसा दिया, पता चला यार लोगों ने पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया, क्योंकि हम नीचे आइटा दिया है जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा संभाल के दिया, 2 माइनस 3 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप फटाफट से करके दे दो, आप सॉल्व कर दो इसको जल्दी से, राइट है, फटाफट से इससे सॉल्व कर दो, बता दो जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। बन गया, भाई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीचे की तरफ बड़ा शानदार काम किया आप लोगों ने।
टू का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, टू माइनस थ्री आयोटा प्लस का टेन आयोटा माइनस का 15 आयोटा का स्क्वायर। सही भाई, ये प्लस का 15 बन गया 17 बन गया, और ये दोनों मिलकर के 7 आयोटा बन गए। नीचे आ गए, नीचे अपने पास क्या हो रहा है, नीचे अपने पास हो रहा है 9 और 4 13, ये अपना आंसर हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, तो आंसर इज 17 प्लस 7 आयोटा बाई 13। वेरी इजी। ओके, अगला अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर a प्लस आयोटा बी अपने आप में 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा गिवन है, फाइंड a प्लस 5b डिवाइड बाई 4 करो। कहने का मतलब पहले a निकालो, b निकालो, फिर डिवाइड बाई 4 करो, जल्दी करो। बना आपका, देखिए गुड। देखो पहला काम, 1 प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर इज माइनस 2 आइटा, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 2 प्लस 3 आइटा, पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं माइनस का 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, राइट है। अगर आयोटा के स्क्वायर को देखें तो ये 4 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा छोड़ा, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, यही तो करेंगे। नीचे की तरफ तो फिर से वही 13 बनने वाला है जो पिछली बार बना था, तो क्या नया क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 थ्री जा 12 आयोटा, ये दोनों मिलके माइनस का 4 आयोटा, ये दोनों मिलकर के प्लस का 6 आयोटा का स्क्वायर, दैट इज माइनस 6 रह गया 2, 2 माइनस 16 आयोटा बटा 13। ओके, 2 माइनस 16 आयोटा बटा 13। अब हमको चाहिए ए और बी, तो ए इज इक्वल हो जाएगा 2/13, बी इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 16/13। चाहिए क्या, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है ए प्लस 5b डिवाइड बाई 4, सही है। तो a प्लस 5b करते ही कितना हो जाएगा, 2 माइनस 80/13, सही है, बटा 4, ऊपर से आ गया माइनस का 78 डिवाइड बाई 13 इंटू 4, 4 से जाता है क्या, 4 से तो नहीं जाएगा लेकिन 2 से चला जाएगा, ठीक है, 39, ठीक है, माइनस का 3/2, तो आंसर इज माइनस 3/2। सिंपल क्वेश्चन, अगले पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड एक्स माइनस 2y मॉडुलस, क्वेश्चन मार्क, करिए।
बेटा आपका हो गया या नहीं हुआ? बोलो। राजकुमार तुम्हारा हो गया तो उस पर दिमाग लगाओ बेटा। हम्म। ठीक है। पहली चीज जो मैंने अभी बताई थी, वन प्लस आइटा अपन वन माइनस आइटा, वन प्लस आइटा अपन वन माइनस आइटा, अपन लोगों ने आइटा देखा था क्या? आइटा एग्जैक्टली तो बेसिकली ये लिखा हुआ है आइटा का स्क्वायर प्लस इसको लिख रखा है वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा। ठीक है। अच्छा, तब तक आपको पता होगा आयोटा का स्क्वायर इज -1, -1 उधर जाएगा ना, तो उधर जाकर के 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन 2 प्लस आयोटा। सही है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे 2 माइनस आयोटा से, तो नीचे की तरफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। सही बात है। अब कितना बन गया भाई? 2 माइनस आयोटा अपॉन नीचे बन गया 4 माइनस माइनस 1 बोले तो 5। ठीक है, तो भाई मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 2/5, y की वैल्यू आ रही है -1/5, -1/5। अब क्वेश्चन में चाहिए x माइनस 2y, मॉडुलस में x की जगह 2/5 माइनस y का डबल -1/5 का -2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 2/5। सही है, दैट इज 2/5, 2/5 प्लस में 2/5। गलत तो नहीं सोच गया? नहीं, अभी तक आंसर हो रहा है 4/5। मेरा आंसर 4/5 आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है। y की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना, तो -2y पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ी अपने को वैसे। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कई बातें देखो क्लिक कर गई होंगी आपको, वन प्लस आइटा अपन वन माइनस आइटा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर p प्लस 2 आइटा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा, ठीक है, इज प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताओ साहब। ये अगर प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा की वैल्यू बताओ। सही है, ओके। देखो अब प्योरली इमेजिनरी है, उससे पहले इसको सुधारना जरूरी है। z इज इक्वल टू में गिवन है 3 प्लस में 2 आइटा साइन थीटा अपॉन में नीचे दे रखा है 1 माइनस में 2 आइटा साइन थीटा। ठीक है ना, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से गुणा कर दी क्योंकि हम आइटा को नीचे नहीं रखते हैं। 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा, डन। नीचे की तरफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है, ऊपर गुणा होगी 3, फिर इससे गुणा होगी तो बनेगा 6 आयोटा साइन थीटा, फिर इसकी आपस में गुणा होगी तो बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा, और फिर इन दोनों की भी गुणा होगी जिस दिन बन जाएगा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा आयोटा का स्क्वायर। सही है, बड़े ध्यान से, बिल्कुल एकदम सिंपल बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर माइनस दे देगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एक काम खत्म, प्लस ये मिलकर के बन जाएगा 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन में नीचे बन चुका है 1, इसका स्क्वायर माइनस में है ना 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। सही है, अच्छा ये मेरा z चल रहा है। अगला कह रहा है प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो कहना है मतलब रियल पार्ट 0। ठीक है ना, तो z इज प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट का मतलब हो जाएगा इसका जो नॉन आइटा वाला पार्ट है। अब इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट ऑफ z है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट मस्ट बी 0। ये इसका रियल पार्ट ऑफ z है।
सही है। अगर ये 0 हो गया तो मुझे यहां से समझ में आता है, इसका मतलब ये कि 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा। 3/4 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा हो गया तो थीटा इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ऐसा हमने कहीं बचपन में पढ़ा है। देखो ये फिर भी थोड़ा ठीक ठाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगर x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 अपने आप में a प्लस आयोटा b के बराबर है, और साथ में कोई ये भी बोल रहा है कि x बाई ए प्लस में y बाई बी की जो वैल्यू है वो में k टाइम्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, देन आप बताओ k क्या होगा। ठीक है, k क्या होगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मतलब 2 मिनट क्या 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। फटाफट से सोचो कैसे सोचना है आपको, दिमाग लगाओ आप कि इस क्वेश्चन को अगर आप करते तो कैसे स्टार्ट करोगे। सोचा। देखो पहला काम ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, सामने से पावर 1/3 दी है, इसको इधर उछालेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप होगा ना, वो ये होगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब होगा। पहला काम तो यहां खत्म कर दो। अगर यहां पे खत्म कर दिया तो हमारे को बताइए ये क्या बन जाएगा, a क्यूब बनेगा। ठीक है ना, अब देखो वापस नॉर्मल अलजेब्रा ध्यान होना चाहिए अब। ठीक है, a क्यूब बनेगा प्लस में 3 टाइम्स में a स्क्वायर इंटू आयोटा बी बनेगा, प्लस में 3a इंटू में आयोटा बी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस में आयोटा बी का होल क्यूब बनेगा। पहले तो याद करो आप, मैंने आपके सामने क्यूब का फार्मूला लिखा था, बिल्कुल मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं, मैं एक दायरा भी हिल नहीं रहा। अब जरा सुनो, देखो इसको लिखा a क्यूब प्लस में 3 आयोटा a स्क्वायर बी। ठीक है ना, ये तो आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस दे देगा, माइनस का 3ab का स्क्वायर। ये अपने पास में माइनस का आयोटा बी क्यूब बन गया। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो a क्यूब माइनस का 3ab स्क्वायर प्लस में आयोटा कॉमन 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। x प्लस आयोटा वाई मुझे कुछ ये दिख रहा है। अब यहां से कोई भी समझ सकता है कि इसका मतलब ये कि x की वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर के बराबर है, और y की वैल्यू y आयोटा वाले से मैच कराएगा, तो y की वैल्यू ठीक है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। राइट है, पहले यहां तक देख लो आप, यहां तक की बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। पहले यहां तक देख लो 2 मिनट के लिए कि यहां तक की बात पकड़ में आई या नहीं आई। यहां तक बात समझ में आ गया ना, पहले देख लो आप अच्छे से कि हाँ सर क्यूब करना मुझे आता है, कंपैरिजन आता है, यहां तक आ गया मुझे सब समझ में। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब पक्का हो गया कि आप इसे x बाई ए इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां से y बाई बी की वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x बाई ए को जोड़ना है y बाई बी में। देखो यहां पे जोड़ा, तो जोड़ते आप भी जोड़ोगे, जैसे आप जोड़ोगे आपको 4a स्क्वायर दिख जाएगा माइनस का 4b स्क्वायर दिख जाएगा, तो 4 टाइम कॉमन आ जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कंपैरिजन करो, कंपैरिजन से क्या मिलेगा, कंपैरिजन से कंफर्म हो जाएगा k की वैल्यू क्या है 4 है। सही है, कंफर्म। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ठीक है, ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमारे को बस पता होना चाहिए कि ये स्टोरी है इनकी, ये स्टोरी है इनकी, इसमें ऐसे कर रहा है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, वगैरह वगैरह।
ठीक है, इसके बाद आ जाइए फटाफट से नेक्स्ट पे। अगला नेक्स्ट टाइटल इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या है, ठीक है, अगर देखा जाए तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार। पहले ध्यान रखना, हम कॉन्जुगेट को किससे दिखाते हैं, z बार से। z के ऊपर ऐसे डंडी लगाते हैं पैरेलल, तो z बार से दिखाते हैं। तो मेरा ज्यादा ख्याल है पहली चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज z बार, ठीक है ना। अगर z अपने आप में, अगर z अपने आप में a प्लस आयोटा b है, देन आपको ये याद रखना है, देन z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b होगा। बस आयोटा वाले का साइन बदलेगा, a का नहीं बदलेगा, b का नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। जैसे किसी ने अगर z इज इक्वल टू में 2 माइनस 3 आयोटा दिया है, तो z बार जो होगा, ठीक है ना, 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अगर z इज इक्वल टू किसी ने, है ना, 3 प्लस 7 आयोटा दिया है, तो z बार इज इक्वल टू में 3 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। आयोटा वाले का साइन बदल देना। अगर z इज इक्वल टू किसी ने सिर्फ माइनस 5 आयोटा दिया है, तो आप समझ जाना 0 माइनस 5 आयोटा है, तो z बार, ठीक है ना, z बार प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा। अगर किसी ने z इज इक्वल टू 7 दिया है, तो z बार, ठीक है ना, 7 ही रहेगा, क्योंकि आयोटा है ही नहीं। तो बेसिक छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे कॉन्जुगेट बनता है। कॉन्जुगेट में हमेशा आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करना है, ठीक है ना, आयोटा का साइन चेंज, ठीक है। पॉइंट नंबर सी पे आ जाइए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि जैसे आपको अगर कॉन्जुगेट दे रखा है ना, तो इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, ठीक है ना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ z बार, ठीक है ना। तो बेसिकली जो z बार होता है ना, वो हमेशा एक्स एक्सिस में z के रिफ्लेक्शन को दिखाता है। तो याद रखिएगा, z बार रिप्रेजेंट, ठीक है, z बार रिप्रेजेंट, ठीक है, z बार रिप्रेजेंट इमेज ऑफ z इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इमेज को दिखाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर भाई देव आप ये बात समझ गए तो बहुत सिंपल है। देखो, जैसे ये आपके लिए z इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 आयोटा है, ठीक है। तो 2 प्लस 3 आयोटा का मतलब, पहली बात तो इसका मतलब हो जाएगा 2,3। तो 2 आप यहां चले और 3 आप ऊपर चले, तो जैसे यहां पे मिलाओगे इट इज 2 प्लस 3 आयोटा बन गया, ठीक है। 2 यहां जाकर 3 ऊपर। अगर किसी ने इसका z बार पूछा, तो 2 माइनस 3 आयोटा तो बोलेगा ना भाई, तो 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 का मतलब 2 यहां चले और 3 नीचे आ गए, ये 2 कॉमा माइनस 3 होगा। तो जैसे आप इसको मिलाओगे तो आपको नहीं लगेगा ये इमेज आ गई, इसकी जस्ट इमेज आ गई है। तो वो अगर z है, वो अगर z है, तो ये z बार है। ये हमेशा इसकी इमेज को दिखाता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपके थोड़ा सा दिमाग में है तो बराबर बराबर, ठीक है। अगर जैसे किसी ने z इज इक्वल टू में सपोज 7 आयोटा लिखा होता, तो z बार होता माइनस का 7 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा, क्योंकि आपको आयोटा वाले का साइन बदलना है। तो 7 आयोटा का मतलब होता है 0,7, इसका मतलब होता है 0,-7। तो आप पहचानिए 0,7 कहां आप स्टेब्लिश करोगे, 0,7 यहां कहीं स्टेब्लिश करोगे, तो 0,-7 का होगा, यहां होगा। इट इज 0,7 और इसकी इमेज 0,-7, बिल्कुल एक्स एक्सिस में इमेज जैसा बनेगा। मेरा तो अंदाजा ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब ये अगर अपने को पकड़ में आ गया कि हाँ सर जेड का तो बनता है। अब जैसे किसी ने एक और ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी ने हमारे को दिया z इज इक्वल टू -3 -3 आयोटा,
इसका मतलब हो जाएगा -3, -3। -3, -3 के लिए अपन -3 यहां चलेंगे और फिर -3 यहां मिलेगा। ठीक है, तो हमारे को यहां मिला z -3, -3। सही है, अपन ने इसको मिला दिया। अगर अपन इसको मिलाते तो ऐसे मिलेगा ना, ये अपन ने मिला दिया। अब हमने क्या किया, हमने इसका z बार सोचा, तो z बार इज इक्वल टू -3 प्लस का 3 आएगा। अभी हो जाएगा -3, 3 प्लस का 3, तो -3 हो जाने के बाद में 3 ऊपर चले जाएंगे, यहां कहीं मिल जाएगा। और ये जो होगा, ठीक है, कैसे अपन इसको मिलाएंगे, इट इज z बार। तो z बार इज इक्वल टू -3, 3। तो इमेज बन गई ना इसकी, z की इमेज ऊपर बन गई। तो ऐसा नहीं हर बार नीचे बनेगी, नीचे से ऊपर भी बन सकती है। तो z बार इज बेसिकली इमेज ऑफ z इन एक्स एक्सिस, है ना। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसको भी बदल लेते हैं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस वर्ड इसमें यूज नहीं करते, हम यहां पे बोलेंगे इसे रियल एक्सिस। ठीक है, इन रियल एक्सिस। ठीक है, अच्छा। लेकिन अब एक बच्चे के दिमाग में सर एक मैं बात पूछना चाह रहा था कि सर जैसे ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये तो फिर भी मेंटेन तो रही ना सर, बस इमेज ही तो बनी, दूरियां तो सेम रहेगी ना। मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है ना, तो अब यहां पे भी समझना। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम origin is represented, ये अलग से टाइटल में पढ़ाऊंगा, बाय मॉड z। ये जो दूरी है ना, ये हमेशा मॉड z से दिखाई जाती है। ठीक है ना, ये हमेशा मॉड z से दिखाई जाती है, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे ये दूरियां नहीं बदली है ना, तो ये अगर आप इसका मॉड z देखेंगे, ये वाला मॉडुलस z और ये वाला मॉड ऑफ z बार, ये दोनों सेम है, दूरियां सेम है। तो हम यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, क्या कंक्लूड करते हैं कि z की दूरी निकालो, z बार की दूरी निकालो, -z की दूरी निकालो और -z बार की दूरी निकालो, ओरिजिन से हर बार सेम आएगी। ठीक है, अब क्या क्या मतलब हुआ सर इसका मीनिंग बताता हूं, इसका मीनिंग बताता हूं। ठीक है, जैसे अगर किसी ने z इज इक्वल टू में 2 + 3 आइटा लिखा, तो z बार क्या होगा, z बार इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा होगा। किसी ने पूछा -z क्या होगा, तो मैं कहूंगा -2 - 3 आइटा होगा। किसी ने कहा -z बार क्या होगा, तो -2 और z बार लगते ही मैं प्लस का 3 आइटा कर दूंगा। ठीक है, पहले ही 4 चीजें सोचो कि अगर z ये है, ठीक है, देन z बार ये है, अगर z ये है तो z बार ये है, अगर z ये है तो -z ये है, z अगर z ये है तो -z में माइनस कर देंगे, तो फिर -z बार क्या होगा, ये हो जाएगा। पहले तो चारों चीजें देख लो कि हाँ 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 सर ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम इनकी जब भी इमेज मतलब जब भी इनकी पोजीशन देखेंगे तो 2,3 बन गया, ये 2, -3 बन गया, ये वाला -2, -3 बन गया और ये वाला -2, +3 बन गया। राइट है, अब जरा समझना, 2,3 दो यूं हो जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे, 2,3 मिल गया। ठीक है, तो z मिल गया। नीचे आ जाएंगे तो 2, -3, ठीक है, ये z बार मिल गया। अच्छा, अगर ये z है तो ये z बार है। ठीक है, अब यही -2, -3 के लिए यहां जाओ, इट इज -z यहां होगा, -z यहां होगा, तो इसी की इमेज यहां कहीं माइनस का z बार बना रही हो। और इंटरेस्टिंगली ये चारों के चारों एक रेक्टेंगल पे घूम रहे होंगे। ठीक है, z बार -z बार, आपको पोजीशन पता हो नीचे से। सही है, मेरा दाना ख्याल आप में से कोई भी सोच सकता है ये वाली बात, z बार -z बार। वैसे तो मैंने शीट अपलोड का बोल दिया था आप ही के बीच में, लेकिन फिर भी हो सकता है जो शीट अपलोड नहीं हुई है तो मैं दोबारा से एक बार और अभी बोल देता हूं। ठीक है ना, तो आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा है ना, इसमें जब ये बनाए रहे हो तो ये भी, क्योंकि ये कंप्लीट ही कर लेना, फिर रह जाएगा मेरे से कि ये दूरी कहलाती है मॉड z। ठीक है ना, ये जो दूरी है ये कहलाती है मॉड z बार, ये दूरी कहलाती है माइनस का मॉड z, मॉड ऑफ -z, और ये जो दूरी है ये कहलाती है माइनस में मॉड का z, माइनस में मॉड ऑफ -z बार, है ना, ऐसा। तो अब याद रखना है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर की शीट में डलवा दूंगा। ठीक है, शुरू के 5-7 क्वेश्चन अगर सेटिंग में होगा तो अभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मेरे को कम चांस लगते हैं। ठीक है, चलिए
हाँ मैं करवा देता हूँ।